लिस्ट आ चुकी है, लेकिन एक बार फिर से 72 नामों वाली लिस्ट में दिग्गज नेता बृजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं है। एक और जहां यूपी में अधिकतर सांसदों को पार्टी ने रिपीट किया है, तो दूसरी तरफ बृजभूषण के सियासी सफर पर सवालिया निशान लगे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद तमाम बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। बृजभूषण सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मोदी का परिवार लिख दिया, जिसके चलते माना जा रहा है कि बृजभूषण अपनी ओर से हर वो कोशिश कर रहे हैं जो उनको पार्टी के लिए वफादार साबित कर सके। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले बृजभूषण सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन महिला पहलवानों का विरोध और उसके बाद हुई बयानबाजी बृजभूषण पर भारी पड़ सकती है। कुश्ती महासंघ में समर्थकों की जीत की खुशी मनाते हुए बृजभूषण ने कहा था कि दबदबा है और आगे भी रहेगा, लेकिन खेल मंत्रालय ने पहलवानों के विरोध के बाद कुश्ती महासंघ को ही भंग कर दिया। तब से माना जा रहा था कि पीएम मोदी साध्वी प्रज्ञा की तरह बृजभूषण से भी नाराज हैं। पहली लिस्ट में बीजेपी ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का टिकट काट दिया और साध्वी की जगह आलोक शर्मा को टिकट दिया। प्रज्ञा ठाकुर के टिकट कटने के पीछे जातीय समीकरण भी रहे। ऐसा ही कुछ बृजभूषण के साथ भी हो सकता है। कैसरगंज में समाजवादी पार्टी का भी अच्छा खासा जनाधार माना जाता है, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटे की तरह है। इस बार कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ रही है। भले ही बीजेपी जीत के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन इस गठबंधन की ताकत को ध्यान में रखकर बीजेपी टिकट बांट रही है। लिहाजा केसरगंज के सियासी समीकरण को ध्यान में रखकर बीजेपी बृजभूषण का टिकट काटकर किसी ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेल सकती है। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के तहत गोंडा जिले की 3 विधानसभा सीटें और बहराइच जिले की 2 विधानसभा सीटें आती हैं। गोंडा की कटरा, करनेलगंज और तरबगंज विधानसभा सीट और बहराइच की पयागपुर और कैसरगंज विधानसभा सीट इस क्षेत्र के तहत आती है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कटरा विधानसभा सीट से बीजेपी के वीर विक्रम सिंह, करनेलगंज से बीजेपी के अजय प्रताप सिंह, तरबगंज से बीजेपी के प्रेम नारायण पांडे, पयागपुर से बीजेपी के सुभाष त्रिपाठी और कैसरगंज सीट से समाजवादी पार्टी के आनंद यादव ने जीत हासिल की। कैसरगंज में कुछ इलाके क्षत्रिय बहुल हैं, जबकि गोंडा वाला हिस्सा ब्राह्मण बहुल माना जाता है। माना जाता है कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों के वोट एक मुश्त पड़ना मुश्किल है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक 2009 के पहले कुर्मी बहुल होने की वजह से यहां बेनी प्रसाद वर्मा का दबदबा रहा, लेकिन नए परिसीमन ने जातिगत समीकरणों को काफी हद तक बदल दिया। इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक वोटरों की भी खासी तादाद है। 2011 की जनगणना के अनुसार कैसरगंज तहसील की कुल आबादी 8,24,786 है, जिनमें 3,04,982 आबादी मुस्लिम है, जो कुल आबादी का 37% है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में बीजेपी उम्मीदवार बृजभूषण शरण सिंह को कुल 5,81,358 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीएसपी के उम्मीदवार चंद्रदेव राम यादव को 3,19,757 वोट मिले। कांग्रेस के विनय कुमार पांडे को 37,132 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें कि 2014 में जब सपा और बसपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, तो सपा को 3,03,282 वोट मिले थे और बीएसपी को 1,46,726 वोट मिले थे। इसी तरह सपा बसपा के वोटों को यदि मिला दे तो आंकड़ा 4.5 लाख वोटों तक पहुंच जाता है, लेकिन 2019 के चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा। बसपा के चंद्रदेव राम यादव को मैदान में उतारा तो वो सिर्फ 3,19,757 वोट ही हासिल कर सके। जाहिर है कि दोनों दल एक दूसरे को अपना वोट ट्रांसफर कराने में काफी हद तक नाकामयाब रहे थे। ऐसे में कांग्रेस और सपा का गठजोड़ क्या बीजेपी को रोकने में कामयाब होगा, इस पर भी नजरें टिकी हुई है। अगर बीएसपी के वोटों का बिखराव हुआ और इंडिया अलायंस को इससे फायदा हुआ तो बीजेपी की जीत का सफर मुश्किल हो सकता है।
और साथ में मुस्लिम वोटर कैसरगंज में बड़ा फैक्टर साबित होंगे, क्योंकि इस तबके का झुकाव इंडिया अलायंस की तरफ माना जा रहा है। खैर, बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए 2024 की नैया पार करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कैसरगंज में पार्टी नए चेहरे को मौका दे सकती है, जिसका खामियाजा बृजभूषण को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में बृजभूषण बागी हो जाएंगे या फिर पार्टी से वफा निभाते रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।